बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। दो टर्म हमारी यूज होगी, एक बोनस शेयर्स है, आगे राइट शेयर्स आएगी। इन दोनों को हम पहले तो थोड़ा सा इनकी देखते हैं कि ये चीज़ें बेसिकली क्या हैं। फिर हम वापस आके यहाँ पे तो देखेंगे कि हमें इनको किस तरह से डील करना है, यानी कि इसकी एंट्रीज क्या है। लेकिन उससे पहले एक तो आ गया, सबसे पहले बात करेंगे बोनस शेयर्स की। ठीक है। इसको इसका दूसरा नाम होता है, आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे, यहाँ पे बोनस शेयर्स है लेकिन मैं नाम अभी बता देता हूँ। हम बोनस शेयर ही बात करेंगे, लेकिन आप एक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो आप में से कुछ फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर रहा है या करेगा, वो स्टॉक डिविडेंड की टर्मिनोलॉजी पढ़ेगा। बोनस शेयर का दूसरा नाम स्टॉक डिविडेंड है। ठीक है। अब ये बेसिकली होते क्या है? होता यह है कि कंपनी दो सिनेरियोज में फंस जाती है। पहला सिनेरियो क्या है कि कंपनी ने डिविडेंड देना है लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं है, ना बैंक में है ना इन हैंड है। दूसरा, अब कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है जी हम डिविडेंड तो देना ही देना है, कैश नहीं है, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर देते हैं। यानी कि शेयर्स दे देंगे, शेयर्स की मालियत नोट होगी, लेकिन हम अपने शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लेंगे। अब सिंपल सी बात है, बगैर पैसे के शेयर्स तो इशू नहीं हो सकते। शेयर्स की एक कीमत है, एक वैल्यू है, तो फिर उन्हें कैसे हम दे देंगे? फ्री शेयर्स देंगे तो हमें क्या फायदा हुआ? कंपनी को भी तो कोई ना कोई फायदा उससे होना चाहिए। अब शेयर्स भी इशू हो गए, मालिकान के पास शेयर्स भी चले गए, और मालिकान के पास शेयर्स की वर्थ भी बढ़ गई। एक बंदे के पास 100 शेयर्स हैं, आप उसको 10 और दे दें, उसके पास 110 हो गए। 50 का एक शेयर था, फर्ज करें वो 100 शेयर 5,000 के थे, अब उसके पास 110 हो गए तो वो 5500 का मालिक हो गया। तो कंपनी को तो उल्टा नुकसान हो गया। डिविडेंड तो चले, प्रॉफिट है, वो एक अलग मैटर है। कंपनी ने पे किया, इस बंदे ने चूज कर लिया, बात खत्म। लेकिन जब शेयर्स दे दिए हैं तो उसके पास मालिकाना हैसियत ज्यादा हो गई है, हमारे कैपिटल में इजाफा हो गया, लेकिन कैश तो आया ही नहीं है। तो होता बेसिकली क्या है कि कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स पड़े होते हैं। रिजर्व्स होंगे, या जो प्रॉफिट आ रहा है इस साल का वो प्रॉफिट होगा जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, या रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। इवन अगर आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि किसी कंपनी का अगर आप कैपिटल देखते हैं, जी कैपिटल है जी 60 मिलियन का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ हो गया, और आप उसके कंपनी के रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट देखें, इन तीनों को सम करें तो पता चलेगा कि इस कंपनी के जो 180 मिलियन के हैं। 60 मिलियन का कैपिटल है, और ये रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग 180 मिलियन के हैं, 3 गुना ज्यादा है। तो अब इस कंपनी क्या करती है? कंपनी ने डिविडेंड देना, और ये भी तो प्रॉफिट्स ही है, रिजर्व भी प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग भी प्रॉफिट है, और डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है। लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं है, तो कंपनी कहती है जी हम आपको शेयर देते हैं लेकिन फ्री देंगे, और कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनमें से पैसा उठा के शेयर्स में डाल देती है। किस तरह से? ये देखें, तीन मैंने नाम लिखे हैं, इसी को जनरल एंट्री बना लेते हैं। ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, और शेयर, नहीं सॉरी, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा। और फिर ये एक एंट्री हो गई। दूसरी पे क्या होगा? बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, शेयर भी इशू हो गए, और कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल भी इंक्रीज कर लिया, और बोनस जो शेयर्स गए हैं वो किस में से गए हैं? प्रॉफिट्स में से। यानी कि ये डिविडेंड था और प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को दे दिया गया। ओके हो गया। अगली बात, मैंने एक सिनेरियो और डिस्कस किया था, इसी एग्जांपल में उस सिनेरियो का भी आंसर है। मैंने सिनेरियो ये डिस्कस किया था कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कंपनी का शेयर कैपिटल 60 मिलियन है, लेकिन कंपनी के रिजर्व, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट मिला के 180 मिलियन है। तो कंपनी के जो वर्कर्स हैं, या कंपनी के मैनेजर्स, या कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं, वो कहते हैं जी कंपनी इतना पैसा कमा रही है लेकिन हमें तो कुछ दे ही नहीं रही। ना कंपनी हमें बोनस देती है, ना कंपनी को एक्स्ट्रा सैलरी देती है, ना कंपनी को टूर करवा रही है हमें। ठीक है।
तो एवं बिला वजह हमसे सिर्फ काम ली जा रही है। तो इस चीज से बचने के लिए फिर कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के जो रिजर्व्स रिटेन अर्निंग प्रॉफिट्स हैं उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है, ताकि पता चले कि ये सरमाया है, प्रॉफिट्स नहीं है। ठीक है, ये दो तरह के सिनेरियोज होते हैं, लेकिन बोनस शेयर्स की ट्रांजैक्शन यही दो हैं। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है राइट इशू का। उस कॉन्सेप्ट से पहले एक छोटी सी लॉ की हम टर्म यूज करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप अपना घर सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका जो हमसाया है उसने, वो इंटरेस्टेड था आपका घर लेना, उसने कहा था आपसे कि यार कभी मूड बनाना घर सेल करने का तो मुझे पूछे बगैर ना सेल करना। मुझसे एक दफा पूछ लेना, अगर मैं इंटरेस्टेड हुआ तो मैं बाय कर लूंगा, वरना आप जहां मर्जी सेल कर लेना। ठीक है। आप उससे पूछते नहीं है, आप घर सेल कर देते हैं। वो आपका हमसाया आप पे केस फाइल करता है और कहता है जी मैंने इसे कहा था तो इसने मुझसे पूछे बगैर सेल कर दिया है। तो हमसाये के पास ये राइट है कि वो आपकी उस सेल को रुकवा सकता है। लॉ ने उसे ये राइट दिया। लॉ कहता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले उस अपने हमसाये से आप पूछेंगे कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसको खरीदने में। अगर नहीं है तो फिर हम बाहर सेल करते हैं। सेम केस यहां पे होता है कि कंपनी कहती है जी मैंने नए शेयर इशू करने हैं। अब जब कंपनी ने न्यू शेयर इशू करने हैं ना, न्यू शेयर्स यहां लिखते हैं जी, एग्जिस्टिंग कंपनी है, पहले से मौजूद है, पहले से सरमाया कंपनी काम कर रही है, लेकिन अब दोबारा कंपनी को सरमाए की जरूरत पड़ गई है, कंपनी नए शेयर इशू कर रही है। अब शेयर इशू करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। तो कंपनी पहल दोनों ऑप्शन में, एक तो क्या है, कंपनी जनरल पब्लिक से रब्ता करती है, या किसी बैंक से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर से रब्ता करेगी कि जी मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, अगर आप खरीदना चाहे तो खरीद लें। इस प्रोसीजर को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि फर्स्ट टाइम शेयर्स पब्लिक ऑफर किए जा रहे हैं खरीदने के लिए। और आप जब ये करते हैं तो आपका कोई ना कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है आपको दावा कर देता है कि जी मैं इंटरेस्टेड था शेयर्स खरीदने के लिए, इन्होंने हमसे पूछा ही नहीं और पब्लिक की तरफ चले गए हैं बेचने के लिए। तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है जी हम इस झमेले में पड़ते ही नहीं है, आईपीओ करना, इन्वेस्टर से रब्ता करना या कोई अंडरराइटर हायर करना, लंबे चौड़े चक्रों में ना पड़ो, शेयर होल्डर से रब्ता करो। उन्हें कहो जी हम राइट इशू कर रहे हैं डायरेक्टली। कोई शेयर होल्डर खरीदना चाहता है, ठीक है, नहीं खरीदना चाहता तो वो किसी और को बेच ले। ठीक है, यहां पर राइट इशू में ये होगा कि जब कंपनी राइट इशू कर रही है तो फिर सबको वो शेयर लेने पड़ते हैं, जिसके पास नहीं पैसे वो किसी और को बेच लेता है। अब यहां पे शेयर होल्डर्स कहेंगे ये हम किस खुशी में खरीदें, हमें क्या फायदा। तो फिर कंपनी फायदा भी देती है। कंपनी जो शेयर इशू करती है राइट इशू की शक्ल में, वो लेस देन मार्केट प्राइस इशू करती है। क्या मतलब इस बात का, कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है जी 10 रुपीज। मार्केट में कंपनी का शेयर 40 रुपीज का बिक रहा है, लेकिन कंपनी कहती है जी हम 4 रुपीज पर शेयर जो है शेयर होल्डर्स को राइट देंगे। यानी कि 4 पे हम छोड़ देंगे, शेयर होल्डर 36 रुपए दें और शेयर ले लें। तो कंपनी ने 36 रुपये नहीं उससे लिए, कंपनी ने उसको 4 रुपए छोड़ दिए। कंपनी ने कहा जी 4 पे आपका राइट है, कितने शेयर खरीदने हैं या हमारे शेयर सेल करवाएं, ये 4 पे पर शेयर आपको ही मिलेंगे। अब एक शेयर होल्डर जो है वो क्या, और फिर राइट शेयर में भी परसेंटेज होती है उसी तरह से, कि जिसके पास 5 शेयर हैं उसको एक मिलेगा। यानी कि ये नहीं है कि जितने मर्जी जी मुझे इतने दिन में बिकवाया था, मुझे इतने दिन में बिकवाया था, नहीं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जितने शेयर्स हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से शेयर्स मिलेंगे, और उस शेयर पर राइट होगा। अब वो खुद खरीदे ठीक है, किसी और को बिकवाए, कंपनी की सरदर्द कोई नहीं है। कंपनी ने शेयर शेयर होल्डर को देने हैं। अब शेयर होल्डर किसको बेचता है, किस तरह पैसे लाता है, उसने पैसे इकट्ठे करके कंपनी को देने हैं। तो हम इसकी बेसिकली जनरल एंट्रीज देखते हैं। राइट इशू की जनरल एंट्रीज जो है, ये बोनस शेयर की देखें। रिटेन अर्निंग जो शेयर कैपिटल, हाँ, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, रिटेन अर्निंग को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। प्रॉपर इसकी एंट्री ये होगी
ये सिंगल सिंगल एंट्री है। हाँ ये आ गई। शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट और बोनस टू शेयर होल्डर्स, क्रेडिट हो गया। फिर बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। इस तरह से ये एंट्री होती है। फिर हमारे पास आता है इशू ऑफ राइट, राइट इशू। ये देखें जी। सर इधर repeat करिए। जी जी, मार्केट प्राइस ऑफ एवरी 3 शेयर्स ऑलरेडी इन इशू। राइट इशू है जी, ये 3 शेयर इसके पास हैं, ₹150 का शेयर है, सर चार सौ जनरल पचास रिपीट। एक राइट शेयर उसको मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी 3 है। और वो सर 4 शेयर उसके 560 के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसको ₹40 राइट मिल गया। अब शेयर उसके पास कितने हैं? ये एक शेयर पर राइट नहीं मिला, उसके टोटल 4 शेयर पर उसको राइट मिला है। तो उसका राइट पर शेयर ₹10 हो जाएगा। मार्केट में शेयर 150 का था। अब वो शेयर क्योंकि 556 छप्पन 560 रुपये टोटल बनने हैं, तो इसका मतलब है कि 140 का एक शेयर हो गया, तो उसको पर शेयर ₹10 राइट मिल गया। अब वो एक शेयर खुद खरीदे या किसी और को सेल करवाए, उसकी मर्जी है। जितने का मर्जी सेल करवाए, ये भी उसकी मर्जी है। ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब ये देखें यहां पे कैसे होगा। कंपनी की फेस वैल्यू देखते हैं कितनी है जी। खैर उसने फेस वैल्यू नहीं दी। जो हम फर्ज कर लेते हैं ₹100 फेस वैल्यू है। तो एक शेयर, जो एक शेयर है, फेस वैल्यू ₹100 है, 140 का शेयर आ रहा है, तो बैंक में 140 आएंगे और ₹40 शेयर प्रीमियम आ जाएगा। क्योंकि फेस शेयर कैपिटल की रिकॉर्डिंग फेस वैल्यू से होती है। ये देखें। सर सर यस यस यस। रिपीट करिए एक दफा ये। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं, क्या कहा आपने? चलें, रिकॉर्डिंग हो रही है, अब सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब शेयर कैपिटल की मैंने अभी वो ट्रांजैक्शन की थी, तो ये देखें, एक एग्जांपल है। वो कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर हैं, इशूड कैपिटल 30,000 शेयर हैं, 100 का एक शेयर है ऑर्डिनरी शेयर। कंपनी डिसाइड टू मेक राइट इशू ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एवरी 15 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड। 2 शेयर्स मिलेंगे जिसके पास ऑलरेडी 50 शेयर, 15 शेयर्स हैं। 30 to the equity shares are held by shareholders. The right issue is 30 multiplied by 2/15 is 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। The amount received in issue of right shares is 4,000 multiplied 100 plus 30। ₹30 शेयर प्रीमियम है जी। ये हम एक्स्ट्रा यानी कि प्रीम मार्केट प्राइस से बिलो हम सेल कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी फेस वैल्यू से तो काफी ले रहे हैं ना। तो वो जो ₹30 है वो शेयर प्रीमियम है। आप अगर कैलकुलेट करें तो ये आ गया जी, बैंक में 4,20,000 आ गया। शेयर कैपिटल 3 लाख है, क्योंकि 30,000 शेयर इशू हो रहे हैं। ये 3,000 शेयर, सॉरी, नहीं सॉरी, 30 का शेयर है, 10,000 शेयर, अच्छा। और 1,20,000 जो है वो शेयर प्रीमियम है। कैलकुलेटर करना हो तो कर सकते हैं हम। हमारे पास कितने शेयर हैं? कंपनी नए शेयर इशू कर रही है 4,000। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 13, ये 5,20,000 आ गया। इसमें कंपनी राइट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, और राइट के चक्कर में कंपनी कह रही है जी आपने हमें 4,20,000 पे करना है। बाकी का जो 1 लाख है ये राइट राइट चला गया। तो ये 4,20,000 हमने रिसीव किया, लेकिन चूंकि शेयर कितने का है, ₹100 का, तो उस हिसाब से उसकी एंट्री होगी। जी नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बेटा माइक म्यूट रखा करें, जिस वक्त बात करनी हो उस वक्त अनम्यूट करके तो बात कर लिया करें। अच्छा, अब स्टेटमेंट चेंजेस है, ऑनर्स इक्विटी है।
नहीं, आपका ओवरलोड हो जाएगा, आप सिर्फ इतना ही रखें जितना हमने पढ़ा है। मैं इसका जो लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है वो भी आपसे शेयर कर दूंगा, ये भी लेक्चर शेयर कर दूंगा, और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। आगे चीज़ें शॉर्ट हैं, टाइम कम लगेगा, जल्दी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।